टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त पूर्व विधायक तथा हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष नरेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। दक्षिण हरियाणा की धरती प्यासी है, पानी की समस्या है, उसको लेकर ये लगातार मुहिम चलाए हुए। इनसे बातचीत करेंगे, इन्हीं से सुनेंगे कि क्या व्यथा है और आज इनका मुद्दा क्या है। यादव साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद सर। यादव साहब, मुद्दा क्या है आज का? देखो, मुद्दा ये है कि इस सरकार ने प्रयास बहुत किया और पहली बार साउदर्न हरियाणा के जोड़ों में और नदियों में पानी डाला गया। जो जो असंभव लग रहा था वो काम हो गया। लेकिन नहर 10 दिन आती है। हमारी मांग है कि ये नहर लगातार 30 दिन चलनी चाहिए। 2-3 साल लगातार ये नदियों में पानी चलेगा, तब वाटर लेवल हमारा ऊपर आएगा जो नीचे जा रहा है। तो मेरी सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से, विधायकों से ये मांग है कि भाई इस पानी के मुद्दे पर जो सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण करके जो पानी आना है हरियाणा में, या भाखड़ा मेन भाखड़ा कैनाल से पेंचर करके आसी बुटाना लिंक नहर के जरिए जो पानी आना है, जिसके लिए सारा सिस्टम तैयार है। नहरें बनी हुई है, हजारों करोड़ रुपया हमारी सरकार का खर्च हो चुका है। और आज जब पंजाब और हरियाणा के किसान एक साथ बैठ करके दूध पी रहे हैं, बॉर्डर पे हैं और हमारा किसानों का साथ दे रहा है, तो मेरा निवेदन है हमारी मुख्य राजनीतिक पार्टियों से, पक्ष से भी विपक्ष से भी, कि तुरंत प्रभाव से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लागू कराया जाए और हमारे आखिरी छोर तक सतलुज यमुना लिंक नहर के जरिए पानी पहुंचाया जाए। और कम से कम भारत सरकार इंटरवीन करके मेन भाखड़ा कैनाल से हमें पानी पहुंचाए। इस बार हमारे दक्षिणी हरियाणा के किसानों ने बहुत प्रोग्रेस की है। जो लोग कह रहे थे भी एमएसपी, इस बार एमएसपी की जरूरत नहीं पड़ी। सरसों में हमारा किसान डबल हो गया। इस बार हमने जो सरकार ने प्रोत्साहन दिया भी 4,000 रुपये हर किसान को देंगे जो बाजरा नहीं बोएगा। तो हमने मूंग बोया, बहुत अच्छी मूंग की फसल होने जा रही है। सरकार पॉलिसीज खूब ला रही है। और जो माइक्रो इरिगेशन स्कीम जो मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंस किया है, भारत सरकार की है, जिसके तहत 85% सब्सिडी भी सरकार दे रही है। लेकिन उसमें भी मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद कृषि वैज्ञानिक हूँ, कि जब तक नहरों में लगातार पानी नहीं चलेगा, जब तक वाटर लेवल ऊपर नहीं आएगा, हम उसमें किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। इसलिए पानी हमारी जीवन रेखा है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी नेताओं को प्रयास करना होगा और विधानसभा में इसके लिए सर्वसम्मति बननी चाहिए। इसलिए मैंने प्रयास रखी है। मुझे एक बात बताइए कि ये पानी का मुद्दा कोई आज का तो है नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है। इसके लिए कसूरवार कौन है आपकी दृष्टि से? देखो, जो ये पानी का मुद्दा है, इसके लिए कसूरवार तो सारी राजनीतिक पार्टियां रही हैं। भिन्न भिन्न समय में सभी राजनीतिक पार्टियों की सत्ता भी रही है। लेकिन इस बार एक प्रयास अच्छा हुआ था। इस सरकार ने प्रयास किया था, इस मुख्यमंत्री ने, और तभी हमने पदयात्रा निकाली थी जब सरकार की नीयत ठीक है। लेकिन जब मुख्य मुद्दा चल रहा था तो हरियाणा के कई एमएलए ने किसान आंदोलन के लिए इस्तीफा दिया। अगर एसवाइल के लिए स्टेप उठाया जाता, पंजाब के किसानों से हमारी खूब बात हुई, उनको पता ही नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा है। पंजाब में जब पोस्टर लगता है तो कहते हैं जी एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे, और हरियाणा की राजनीतिक पार्टी कहती है जी एक बूंद पानी छोड़ेंगे नहीं। भाई 45 साल हो गए इस मामले को चलते हुए, इस पर बहस रुकनी चाहिए। या तो इसको बंद कर दो, चुनावी मुद्दा मत बनाओ, या फिर जो प्यासे लोग हैं उनको पानी दे दो। पंजाब की विधानसभा में तो एक मत कई बार देखा गया कि सामूहिक रूप से सभी दलों ने एक मुठ होकर निर्णय लिए हैं। हरियाणा विधानसभा ऐसे निर्णय क्यों नहीं लेती? आप क्या समझते हैं? आप तो विधायक भी रहे हैं। हरियाणा की जो विधानसभा में जो लोग बैठे हैं, सिर्फ सत्ता लोलुपता के लिए हाउस में बोलते हैं। अगर कोई सरकार ठीक काम कर रही है, अगर उसको ठीक बता दिया जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। गलत कर रही है तो उसको गलत बता दिया जाए। जिन मुद्दों पर सरकार ठीक हो उस पर अगर विपक्ष कहे हाँ भी ये बात ठीक है, और जिन मुद्दों पर गलत हो उसको गलत बताया जाए। लेकिन एक तय हो गया, भाई विरोध ही करना है।
भाई ये जो मुद्दा है पानी का, जब किसानों को बुला रहे थे दिल्ली में, हम भी पैदल गए, हम तो विधानसभा में नहीं है, हम पैदल चल कर गए। अभी चलो भारत के राष्ट्रपति से मिलेंगे, कृषि मंत्री से मिले, जल संसाधन मंत्री से मिले। अगर उस समय हमारी विधानसभा पंजाब का हरियाणा का दोनों का सेशन चल रहा था और मैंने पंजाब और हरियाणा के दोनों सेशनों में विधायकों को ज्ञापन देकर के रिक्वेस्ट की थी भी हमारी पानी के ऊपर भी सहमति बनाओ। उस समय हमारी राजनीतिक पार्टियां, जो चीज धरातल पे नहीं है, किसान आंदोलन जो है, किसान जो बिल है, वो अभी धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। लेकिन ये जो एसवाइल का और जो पानी का मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के राष्ट्रपति ने, सभी एजेंसीज ने क्लियर कर दिया कि पानी की किल्लत साउदर्न हरियाणा में है, हरियाणा में है, इनको पानी दिया जाए। जो धरातल पर चीज है उसके लिए पार्टियां नहीं लड़ रही। अरे बिल आएगा नहीं आएगा क्या होगा, ये तो कागजों की बात है। अभी ये 2 साल तो सारे बच गए चुनाव के, कौन सा बिल आ भी जाएगा तो 2 साल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर जनता विरोध में है, किसान नाराज है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने जो नुमाइंदे हैं, जो जिनको चुनकर भेजते हो, जिनको चुनकर भेजा हुआ है, उनकी ड्यूटी बनती थी लोकसभा में उठाते इसको ठोस सबूतों के साथ ये आते, अगर भाई ये चीज़ गलत है, ये सही है। भाई अगर कितने सालों से हम एक ही मांग कर रहे थे, हमारे किसान नेता, अगर भाई किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए, किसान की आत्महत्या रुकनी चाहिए, किसान कर्जे से मुक्त होना चाहिए, यही तो हमारे नेता मांग कर रहे थे सारी पार्टी। दक्षिण हरियाणा की अगर चर्चा की जाए, आप दक्षिण हरियाणा से आते हैं, दक्षिण हरियाणा से तो अब तो केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत, हरियाणा सरकार में भी वहाँ से मंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर दक्षिण हरियाणा की वास्तविक स्थिति क्या है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो या अन्य विषयों, कानून व्यवस्था हो, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, दक्षिणी हरियाणा में मुख्य प्रॉब्लम पानी की है। कानून व्यवस्था की इतनी कोई विशेष बात नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उनकी मुख्य समस्या पानी की है। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, इस सरकार के आने के बाद साउदर्न हरियाणा के, खासतौर से अहिरवाल के जो मेरिटोरियस बच्चे थे, उनको नौकरी मिलने लगी, तो वो मुख्य धारा में आ गए, क्योंकि जो सिलेक्शंस हुए काफ़ी ऑनेस्टली हुए। तो उसका दोबारा सरकार बनने का ये एक मुख्य कारण रहा कि जो नौजवान युवा पीढ़ी थी उसको आशा बंधने लगी कि अगर हम तैयारी करेंगे। पहले मैं भी एमएलए रहा हूँ हुड्डा साहब गवर्नमेंट में, एक भी व्यक्ति मेरिट से भर्ती नहीं हो सकता था, सब सिफारिशें, जिसकी सिफारिश होगी भी एमएलए नाम दे दीजिए, ये 10 दे दीजिए मैंने, चाहे उसके नंबर हो, चाहे उसके कुछ भी हो, वो सेलेक्ट होता था। यही चौटाला साहब के टाइम में था। पहली बार जो शुरुआत हुई उसका बड़ा असर हुआ। एक चीज़ और बात बताइए कि जिस प्रकार से अब अभी आप भारतीय किसान यूनियन या किसान नेताओं की बात कर रहे थे, अब तो जो चडूनी साहब हैं उन्होंने पंजाब के चुनावों में राजनीतिक दल बनाने की बात भी कह दी, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, जो राजनीतिक पार्टियां, जो ये किसान नेता होते, मैं भी रहा हूँ, आज भी हूँ, हमारा ये काम नहीं है किसकी सरकार बनानी है, किसकी गिरानी है, किसको मारना है। किसान को अपने मुद्दे पर, किसान नेता को स्टिक होना चाहिए कि मेरा ये मुद्दा है। अगर हम इस तरह कहेंगे जाओ भाई, कि कुछ फर्क पड़ा, किसान नेता गए, कोई वेस्ट बंगाल गए, कोई कहीं गए, कोई कहीं गए, उस पर कोई असर होने यानी वाला किसानों का जो आंदोलन 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहा है, आपको लगता है कि इसमें राजनीति घुसी हुई है? हाँ, 100%। ये जितने लोग आंदोलन में हैं, सब लोगों ने इसका समर्थन किया था शुरुआती दौर में। जब पंजाब के किसान आकर के बैठ गए, थोड़ा सा मूवमेंट नजर आया, तो फिर अपनी रोटी सेकने के लिए सब फिर आ गए। धन्यवाद नरेश यादव जी। तो ये हैं पूर्व विधायक नरेश यादव। दक्षिण हरियाणा के मुद्दों को विशेष रूप से ये समय समय पर उठाते रहे। बतौर विधायक भी इन्होंने उठाया था जब ये विधायक हुआ करते थे हुड्डा सरकार में। और आज ये मानते हैं कि जो नौकरियों का सवाल है, जहाँ तक पारदर्शिता से मिल रही है, ना तो हुड्डा ना चौटाला इन गवर्नमेंट्स में, इनका कहना है कि पारदर्शिता से नौकरियां नहीं मिलती थी, तब पर्चियों से जो विधायक लिस्ट दे देते थे नौकरियां मिलती थी। दक्षिण हरियाणा का मेन अहम इशू है पानी। पानी को लेकर लगातार ये प्रयास करते रहते हैं और इनका कहना है कि सर्वदलीय राय, यानी जितने भी विधायक किसी भी दल से हों, उनको विधानसभा में एक मत से एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए।
केवल पोस्टरबाजी में यकीन नहीं करना चाहिए कि एक बूंद पानी हम छोड़ेंगे नहीं, और पंजाब ये दावे करता है कि एक बूंद पानी हम देंगे नहीं। इनका कहना है कि SYL का मुद्दा राजनीतिकरण ना किया जाए, इसको यथार्थ में धरातल पर लाया जाए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।